तेलंगाना हुकूमत ने ड्राइवर कम ओनर स्कीम के तहत आज 106 कार माइनॉरिटी के बीच तकसीम की है और 60% सब्सिडी पर दिए गए इस स्कीम पर कई शराइत भी रखी गई है। तकरीब की शुरुआत करते हुए रियासती वुज़रा ने इसे सीएम चंद्रशेखर राव का बेहतरीन फैसला बताया है। वक्फ बोर्ड दफ्तर में हुए तकारीब के बाद वजीर दाखिला महमूद अली ने सिलेक्टेड लोगों को मुबारकबाद दी और उन्होंने कहा कि अगर वक्त से EMI भरी गई तो बहुत जल्द ही सभी लोग ड्राइवर के से मालिक बन जाएंगे। और इस मुहिम के तहत तकरीबन 300 कार तकसीम होने वाली थी, लेकिन बाकी लोगों को अभी इंतजार करना होगा। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से टोटल तेलंगाना में 300 कार्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और ख़ासतौर से हज के प्रीमिसेस में 106 कार दिए गए, जिसकी तो हुकूमत की तरफ से 60% इसमें सब्सिडी दिया जा रहा है। यकीनन ये स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है, ड्राइवर कम ओनर की स्कीम है। इसके लिए मैं हमारे मिनिस्टर साहब कपूला ईश्वर साहब को और हमारी कारपोरेटर साहबा जो यहाँ से हमारे जाफर हुसैन साहब जो यहाँ के मुकामी MLA हैं, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ और हमारे ऑनरेबल CM साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। वो हमेशा गरीबों को डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ स्कीम लाते हुए उन्हें डेवलप करते हैं। ये बहुत अच्छी स्कीम है, जिससे गरीब आदमी जो ड्राइवर था वो ओनर बन सकता है। अगर अच्छी दयानतदारी से मेहनत से काम किया और टाइम पर इंस्टॉलमेंट भरा तो डेफिनेट वो 1 से 2 कार कर सकता है, 4 कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। इसके लिए मैं तमाम ड्राइवर्स को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और उनसे ये कहता हूँ कि आप पहले ड्राइवर थे, आप आज ओनर बन गए, मगर एहतियात से ज़िंदगी गुजारिए। बैंक का इंस्टॉलमेंट इन टाइम भर दीजिए। अभी 2 इंस्टॉलमेंट की बात की गई, यकीनन अहमद नदीम साहब से मैं आज से 15 दिन पहले भी बात किया था। बैंक वालों को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि क्योंकि इसलिए गाँव को पेपर में भी आया था कि वो इंस्टॉलमेंट अब देने के बाद आज कार दी गई है, इंशाल्लाह अगले महीने से उन लोगों को इंस्टॉलमेंट रहेगा और टाइम पे इंस्टॉलमेंट बनते हुए गाड़ी को अपने ज़ाती कीजिए। टोटल 106 गाड़ियाँ आज यहाँ इशू की हैं और टोटल सारे तेलंगाना में 300 गाड़ियाँ दी गई। उसके लिए टोटल सब्सिडी जो है 15 करोड़ का है। और वहीं इस मौके पर हमारे नुमाइंदे मीर मेहदी अली बाकरी ने ड्राइवरों और बैंक एहलकारों से भी तफसीली बात की। 106 जो गाड़ियां गवर्नमेंट ने फाइनेंस पे दी हैं ड्राइवर कम ओनर स्कीम में, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आपको जब स्कीम मिली है तो आपको कैसा लग रहा है? बेहद खुशी हुई है। गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया, KCR साहब को, जो भी हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के, बहुत खुशी हुई है। आज जो मैं हासिल करा हूँ जो भी है, उनके तरफ से 60% डिस्काउंट दे के हमें ना जो गाड़ियों का हम वादा की गई, बहुत खुशी का दिन है आज हमारे लिए। उन लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब तक इसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? फॉर्म डाल के आपको कितने दिन हुए, कितना जद्दोजहद करना पड़ा, क्या क्या सबमिट करना पड़ा? एक्चुअली लॉकडाउन की वजह से हमको बहुत प्रॉब्लम हुआ। 2 साल हुआ हमारा डाल के अभी गाड़ी दे रहे हैं, मगर ये बंद होने की वजह से, कोरोना की वजह से डिले हुआ, वो क्या बता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आज मिल गया हमें वही शुक्रिया है बहुत बहुत। गवर्नमेंट का जितना भी शुद्धिकर आधा कम है और जो है ना इसका EMI भी हमारे को जो है ना अभी जल्दी आता हो रहा है। 1 आध महीना डिले करे तो अच्छा रहता, क्योंकि सडनली अभी गाड़ी है, अभी हम लोग पेमेंट करना बोलते भी परेशानी होती है। ऑलरेडी मिनिस्टर साहब ने बताया कि आपको क्या कहना है इस बारे में? ये मैं मारुति शोरूम से RK साबू मोटर से सेल्स मैनेजर बोल रहा हूँ। इन के लिए जो KCR साहब गाड़ियाँ दे रहे हैं बहुत अच्छा है इनके लिए। आपको कितना फाइनेंस मिला गाड़ी पे? आपने कितना वो किया? इनको सेल्स कर रहा हूँ, हम सर्विस दे रहे हैं इन लोगों की, नंबर 1 सर्विस वगैरह, CNG गाड़ी, माइलेज वगैरह। मैं शोरूम से हूँ। कितना पैसा गवर्नमेंट ने शोरूम को दिया और कितना? इनको 50,000 रुपये डाउन पेमेंट करे। इनको 65% 7 लाख की गाड़ी है, इसमें 65% सब्सिडी मिल रहा है लोग, और सिर्फ 50,000 डाउन पेमेंट कर रहे हैं। बैलेंस अमाउंट उनको 65% डाउन पेमेंट सब्सिडी मिल रहा है सब। तो मेरा जा चुके इतना हुआ कि 60% आप इन लोगों को सब्सिडी दी गई है। स्कीम ये है ड्राइवर कम होना, जब ये अपना इंस्टॉलमेंट पूरा पे कर देंगे गाड़ी के ओनर हो जाएंगे, तो उसी लगातार जिस तरीके से ये गाड़ी के ड्राइवर थे ये ओनर हो जाएंगे। ये CM ने स्कीम निकाला। जहां पर 300 गाड़ियां देना था वहां पर अभी 106 गाड़ियां इन्होंने दी है। अभी होम मिनिस्टर ने कहा कि आने वाले दौर में ये भी दिए जाएंगे या ये नहीं तो आने वाला वक्त बताएगा। फिल वक्त माइनॉरिटीज़ को 106 गाड़ियाँ देने का यहाँ पर जो स्कीम था वो कामयाब रही। कैमरामैन हुसैन के साथ मैं मीर मेहदी अली बाकरी, मीडिया हैदराबाद।
और इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ ज़मीनी रिपोर्टर मीर मेहदी अली बाकरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर हैदराबाद से। मीर, वाकई में काबिल तारीफ ये पहल कही जाएंगी क्योंकि माइनॉरिटीज़ के लिए कदम उठाया गया है तेलंगाना हुकूमत की जानिब से। मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा कि जो 106 कारें जो है दी गई है, लोगों में बांटी गई है और उनको एक तरीके से ड्राइवर कम ओनर स्कीम के तहत इनको ये तमाम चीज़ें जो है मुहैया कराई गई है, बाकी लोगों को कब तक मुहैया कराने की बात कही गई है? हाँ शहबाज, अभी होम मिनिस्टर ने आज हमसे बात की, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो है वो जल्द से जल्द सीएम से और बात करेंगे कुछ, और चूंकि लॉकडाउन हो गया तो उसके लिए परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि अब आने वाले 6 या 7 महीने में 294 लोगों को अभी और देना है, जिसमें बीसी है, एसटी है, एससी है और तमाम माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन है। कि माइनॉरिटीज का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं होते, उसमें सरदार जी भी हैं, उसमें बीसी हैं, एसटी हैं, एससी हैं, इन तमाम लोगों को जो है ये लोग गाड़ी देने का ऐलान किया है। ये जो स्कीम थी एक्चुअली ये थी 2015 से 16 तक, लेकिन चूंकि लेट हो गई है इसे 2021 बना दिया गया। 2021 को उन्होंने दिया, देनी चाहिए थी 2015 से 2016 तक, मगर लोगों को जो मिल गई वो बहुत खुश है और ये बहुत बड़े पैमाने पे काम हुआ है। इसमें यहाँ पर जो बोलने की बात यहाँ पर जरूरी मैं ये समझता हूँ कि जितने लोग यहाँ पर ड्राइवर हैं, अब जितने लोगों को यहाँ पर दिया गया है वो सभी इस बात से खुश है कि वो इंस्टॉलमेंट अगर देते रहेंगे तो गाड़ी के ओनर हो जाएंगे। अब जब वो गाड़ी के ओनर हो जाएंगे तो वो काफी अच्छा खासा पैसा जमा कर सकेंगे। शुरू में उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना होगा क्योंकि अगर लॉकडाउन अगर 3rd वेव शुरू होता है तो इंस्टॉलमेंट देने में उनको प्रॉब्लम होगा। मैं समझता हूँ कि जैसे आपने सवाल किया शहबाज के, अब ये जो होगा या तो जनवरी में होगा या तो फरवरी में होगा, क्योंकि सितंबर से लॉकडाउन के खाना तो तो जनवरी या फरवरी में हो जाएगा। देखिए सबसे अच्छी बात यह है जहाँ पर गाड़ी 6-7 लाख की है वहां सिर्फ इनको 50,000 रुपए डाउन पेमेंट देना है, बिल्कुल, और बाकी का जो अमाउंट है वो 60% सब्सिडी है। यह बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि 60% सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए की गाड़ी लेते हैं तो सिर्फ आपको 40,000 भरना है, 60,000 जो है गवर्नमेंट भर लेगी, वो सब्सिडी दिया जाएगा। माननीय जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है जी, जिसके चेयरमैन अभी नहीं है, सिर्फ एमआई डाटा के जरिए चला रहे हैं, तो उन लोगों को 106 जो लोग हैं वो काफी खुश है और उनको ये कहना पड़ रहा है कि थैंक यू सीएम सर, उन्होंने ये स्टिकर लिख के लगाया है। शहबाज बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने मज़ीद जानकारी के लिए मीर मेहदी आपका। तो लोगों के लिए वाकई में काफ़ी अच्छी ये पहल शुरू की गई है और उम्मीद करते हैं कि इससे उन लोगों को ज़्यादा तौर पर भी फ़ायदा होगा, माली तौर पर भी फ़ायदा होगा, जो कि इससे मुस्तफ़ीद हो पाए हैं। तेल अशिया की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ दक्कन रियासतों में लगातार एहतजाज हो रहा है और इसी सिमत में हैदराबाद में लेफ्ट जमात ने मुजाहरा किया। राजभवन चलो मुहिम के तहत पुलिस ने कारकुनान को हिरासत में ले लिया और लोगों का कहना है कि कोरोना के दौर में लगातार तेल की कीमतें बढ़ती जा रही है, रोजगार नहीं है, सारे काम बंद है, जबकि तेल की वजह से हर सामान के दाम आसमान छू रहे हैं। इस मौके पर कारकुनान ने हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हंगामे को देखते हुए पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया। आज देश भर में ये चलो राजभवन का आंदोलन चल रहा है, इसलिए यहाँ हैदराबाद में भी तेलंगाना में भी हो रहा है। ये पुलिस वाले अरेस्ट कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये पुलिस राज है, ये डेमोक्रेसी है, ये क्या है ये नहीं बोल सकते हैं। इसलिए अपन ये बोलते हैं ये पेट्रोल डीजल सिलेंडर का दाम कम करो, नहीं तो तुम हटाओ। ये गवर्नमेंट से नरेंद्र मोदी की डिमांड करते हैं, ये तुम्हारा राज नहीं चलेगा, यही अपन बोलते हैं। तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात में पार्टी का खाता खोलने वाले एमएलए ने आज पीएम मोदी और बीजेपी सदर जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मौके पर रियासती बीजेपी सदर ने इसे रस्मी मुलाकात करार दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी या फिर पार्टी सदर से मिलकर उन्होंने रियासत की तरक्की पर बात की है। 2 दहाइयों बाद तमिलनाडु असेंबली के लिए बीजेपी के 4 एमएलए कामयाब हुए हैं। हालांकि इसमें अपोजिशन जमात AIADMK से इत्तेहाद का अहम रोल रहा है। We want to be blessing new after 20 years for MLAs elected from Tamil Nadu. We want to be get blessing from the Honorable Prime Minister. We got and we discuss our Tamil Nadu related government schemes and Prime Minister schemes and what Tamil Nadu has to be focused and related to Thirukural we discussed. After 20 years our BJP MLAs elected from Tamil Nadu. For this is a courteous visit. We want to get blessing from our national president. So we came and we took blessing from our national president.
आने वाली बकरीद के मद्देनजर हैदराबाद वीएचपी ने डीजीपी से मुलाकात की है। इस मौके पर उन्होंने बकरीद के मौके पर गाय को लेकर चर्चा की। रियासत के लीडरान के बयानों पर सवाल उठाते हुए वफद ने कहा है कि रियासत में किसी तरह का गैर कानूनी अमल नहीं होना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने इंतजामिया को खबरदार किया है कि अगर कानून के खिलाफ कोई काम हुआ तो वो आंदोलन करने को मजबूर होंगे। आज डीजीपी साहब से मिलना हुआ। ये तो हर साल मिलते हम, हर त्यौहार के वक्त तो मिलते। अब खासकर अभी जो आने वाला बकरीद 21-22 को है, तो हम तो हमेशा आके लोग बोलते कि भाई ये गायों को बचाना है, क्योंकि एक्ट है, कानून है, कानून आप उसको काट नहीं सकते। लेकिन ये लास्ट वीक जो हमारे यहाँ के हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब और जो कादरी पाशा 2-3 लोकल एमएलए मिल से वगैरह के उनको एक विज्ञापन दिया गया कि भाई इसके अंदर तो सीधा सीधा है कानून का उल्लंघन करो। भाई जो कानून को बचाने वाले डीजीपी है और कानून बनाने वाले संसद और ये दो लोग जो बैठते हैं वहाँ पर, असेंबली में बैठते, लोकसभा में बैठते, वो क्या पढ़े पता नहीं, वो तो सीधा सीधा बोल दिए कि भाई कानून का उल्लंघन करना बोल के डीजीपी को बोलते जा रहे। तो इसका मतलब ये है, ये तो हमारे को समझ में आ रहा जैसा टीआरएस गवर्नमेंट को चलाने वाले हम ये बोल रहे हैं। तो आज ऐसा लग रहा कि जो फरमान जो इशू हुआ दारुसलाम से, वो ये तो याद दिलाता कि सही में यहाँ पर टीआरएस का हुक्म नहीं चल रहा, ये तो रजाकरों का चल रहा। बिल्कुल इसका हम खंडन कर रहे, इसको बिल्कुल हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। लॉकडाउन के बाद शुरू हुई ऑनलाइन क्लासेस पर कमजोर तबका सवाल उठाने लगा है। उनका कहना है कि कोरोना के दौर में नौकरियां नहीं हैं, सारी इनकम की जो चीज़ें हैं वो बंद हो चुकी है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई के लिए महंगे फ़ोन कहां से खरीद जाए। तलबा भी सरकार से ऑफलाइन स्कूल खोलने की मांग कर रही है। उनका कहना है कि एक तो ऑनलाइन क्लासेस से वो तालीमी मिजाज नहीं बन पा रहा है जिसकी ज़रूरत होती है, दूसरा गरीब बच्चों के सामने महंगे मोबाइल खरीदना भी एक बड़ा मसला बन गया है। मैं पुअर फैमिली से मेरा बच्ची को पढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। आज के दिन के अंदर क्या हो रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस चला रहा है, लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन होना ज़रूरी है। लेकिन जो पुअर एंड पुअरेस्ट फैमिली हमारे जैसे मीडियम फैमिली है, इतना डिफ़िकल्ट हो रहा है कि वो परचेज करने के लिए उतना काम भी नहीं है, पैसा भी नहीं आ रहा, तो फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है। तो मैं सरकार से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि तो ऑफलाइन क्लासेस चालू करें, तो जो बच्चे लोग हैं वो सीधा पढ़ता है, क्वालिटी एजुकेशन मिलता है। लेकिन हमारे पुअर फैमिली जो बच्चे के लिए बहुत तकलीफ़ हो रही है कि सरकार के वंस अगेन मैं रिक्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, करता हूँ कि ऑफलाइन क्लासेस चालू होना है। तो पुअर एंड पुअर फैमिली को बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है बच्चे लोगों को दिलाना। एक तरफ से सरकार से लॉकडाउन से जो काम काज कोई भी नहीं है, हम बहुत गरीब हैं। तो मेरे साथ हज़ारों लोगों की ये दिक्कत हो रही कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट वाले पैसे मांग रहे, तो फ़ीस एक तरफ भरना है वो नहीं हो रहा, तो एक तरफ फ़ीस नहीं भरे तो एडमिशन नहीं लेते, अगर लिए तो भी 100 फाइन लेना, तो ढेर सारे समस्या हो रही है। तो सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मेरा रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके उतना जल्दी तो ऑफलाइन क्लास चालू करना ज़रूरी है। Started online classes. I'm not satisfied with online classes because we are from middle class. My father is not having right now the job because of lockdown. I request to government to start offline because my father is not having the Android mobile. He is having the keypad and he is ready to take an Android mobile. I'm not satisfied with that. It will be a burden to my family. So I request to government that start offline classes. लॉकडाउन के बाद शुरू हुए रेल सफर के बाद अब नई टेक्निक का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर कई सोलर पैनल लगाए गए हैं और इस मामले में रेलवे अफसरान का कहना है कि इससे बिजली की काफ़ी बचत होती है। इस स्टेशन पर पहला सोलर पैनल 2019 में 2 प्लेटफॉर्म पर लगाया गया था, जिससे लाखों रुपए की बचत महीने के अंदर हुआ करती थी, जिसमें इसको आगे बढ़ाते हुए स्टेशन पर कुछ और सोलर पैनल लगाए गए हैं। आज हम आपको यहाँ पर विजयवाड़ा स्टेशन पर लगे हुए सोलर पैनल्स के बारे में बता रहे हैं। दिसंबर 2019 में 65 kWp के सोलर पैनल्स हमने प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पर लगवाए थे, जिससे कि हमारी सेविंग्स 8.12 लाख पर एनम की हो रही थी। 8 लाख के करीब की हमारी सेविंग्स हो रही थी। इसके बाद अभी 30 जून 2021 में हमने और 65 kWp सोलर पैनल्स लगवाए हैं
जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 और 8 और 9 पर लगे हुए हैं। इससे हमारी कुल बचत जो है 16 लाख के करीब हो रही है प्रति वर्ष, और इसके साथ ही प्रति वर्ष करीब 2 लाख इलेक्ट्रिकल यूनिट्स की बचत भी होगी। इससे न केवल हमारी जो रेलवे स्टेशन की 18% की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है उस पर बचत हो रही है, बट हमारी जो कार्बन एमिशन है उस पर भी काफ़ी हद तक रोक लग रही है। कोरोना के सबब लगाए गए लॉकडाउन की वजह से तिजारत को बड़ा नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा छोटे दुकानदारों को इसका नुकसान हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक अकेले कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में तकरीबन 1000 करोड़ के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। और इस मामले में मकामी ताजिरों का कहना है कि दुकानें बंद है, लेकिन बिजली का बिल, मकान का किराया और दूसरे खर्च जारी है। सरकार के राहती पैकेज पर उनका कहना है कि राहत तो दूर, ना तो उनका टैक्स माफ किया गया है और ना ही लोन में किसी तरह की राहत दी गई है। अगर ऐसे में मुल्क में तीसरी वेव आ गई तो ताजिर बेमौत मारे जाएंगे। लास्ट 45 to 48 डेज में जो लॉकडाउन हुआ था उसमें मिनिमम 200 से 300 करोड़ का बिजनेस को नुकसान हुआ है। इसका ना कोई गवर्नमेंट भरपाई करेगा ना कोई करेगा, और इतना मटेरियल पड़ा है अभी हमारे पास स्टॉक कि हम बोल भी नहीं सकते कि इतना स्टॉक ओवर पड़ा है। अभी आगे भी बोल रहे हैं कि थर्ड वेव आएगा, क्या होएगा। अभी बिजनेसमैन का हालत, ना टैक्स का माफी होता है, ना कोई दुकानदार का भाड़ा माफ होता है, ना कोई कुछ भी। बिजनेसमैन तो हर जगह से फंसा हुआ ही रहता है। टैक्स भी भरो, गवर्नमेंट को, सर्वेंट्स को पगार दो, टैक्स शॉप का रेंट्स दो, हर चीज में मरने वाला बिजनेसमैन ही है। ड्यूरिंग कोविड सेकेंड वेव, धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट हैज अफेक्टेड lot. Almost more than 800 crore losses has happened here. In particularly sector-wise, if you want to know sector-wise, it is a 50 crore cloth merchant have made loss. Automobile sector has made a loss of 70 crores, and hotels, bar and restaurants, they have lost almost 500 crore rupees during these 2-3 months. Totally, if you consider loss, it's more than 1000 crore rupees in Hubli Dharwad.